नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन में पत्रकारों से रूबरू हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। किसानों के लिए बताई बड़ी खुशखबरी। रायसेन जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 6 घंटे से अधिक समय तक चली जिला विकास समन्वय व मूल्यांकन समिति दिशा की बैठक में शामिल होने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से चर्चा की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। भारत सरकार की पहल पर अब यूनाइटेड किंगडम यूके में भारत से निर्यात होने वाले कृषि उत्पाद पर 0% टैक्स पॉलिसी के तहत किसी प्रकार का कर नहीं लगेगा। वहीं अमेरिका से भी टैरिफ वॉर पॉलिसी में भारत ने साफ रुख कर दिया है कि हम भारत के किसानों का हनन नहीं होने देंगे और किसानों के हित में ही भारत अपना निर्णय रखेगा। वहीं उन्होंने कहा कि देश भर में नकली खाद के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर सरकार सख्त है, लेकिन पुराने कानून में नकली खाद, बीज, कीटनाशक आदि के व्यापार के संदर्भ में कोई ठोस कानून नहीं है, जिसके चलते कठोर कार्रवाई नहीं हो पाती है। सरकार जल्द ही इस विषय पर कठोर कानून लाकर नकली खाद बीज वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन के गंज बाजार में पहुंचकर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय राम प्रसाद राठौर की धर्मपत्नी श्रीमती रोहिणी देवी राठौर के निधन पर दुख प्रकट किया एवं गंज बाजार में स्थानीय नागरिकों से भी मुलाकात की। आइए जानते हैं शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। तो नई सिंचाई की योजनाएं कौन सी बन सकती, संभावनाएं, उस पर हमने चर्चा की। पुरानी सिंचाई की योजनाओं पर जो काम चल रहा है उस काम की प्रगति पर हम लोगों ने चर्चा की। न केवल सिंचाई का पानी बल्कि पीने का पानी हर घर पहुंचे, उसके लिए समूह पेयजल योजनाएं और एकल योजनाएं दोनों पर काम चल रहा है। उसकी प्रगति की भी हमने समीक्षा की है और हम लोग प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करेंगे कि आने वाले समय में इन बड़ी योजनाओं के माध्यम से, जिसमें नर्मदा जी से लेकर बारना तक सबका जल आने वाला है, हर घर रायसेन जिले के, उनके माध्यम से हर घर में पीने का पानी पहुंचाने का हम काम करेंगे। हमारी खेती की योजनाएं, खेती में जिन जिन चीजों की जरूरत है, आज वर्तमान में खरीफ की फसल और रबी की योजना, उस पर भी विस्तार से चर्चा की है। हमारे जो सामाजिक विषय थे, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, बच्चों की योजना हो, और चाहे शिक्षा के बारे में विचार करना हो, हर विषयों पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। जल संरक्षण के काम के लिए मैं बधाई देता हूं रायसेन जिले के लिए। गंगा जल संवर्धन योजना के अंतर्गत हमारा जिला पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर आया है, थोड़ा सा पहले स्थान में आने से रह गया। तो जल संरक्षण का भी यहाँ बेहतर काम किया हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो नए लक्ष्य हमने दिए मकान बनाने के, एक साल में 19 लाख मकान मध्य प्रदेश को अभी दिए गए हैं, उन पर भी काम चल रहा है। और 1 लाख से ज्यादा नए परिवार चिन्हित हुए हैं जो कच्चे मकानों में रहते हैं, उनका भी सर्वे चल रहा है। उसका फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद उनको भी मकान मिलना प्रारंभ होंगे। तो उस पर भी हमने कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की है, लेकिन केवल 3-4 जो महत्वपूर्ण चीजें आज की बैठक में एक संकल्प के रूप में हम लोगों ने ली है, उसके बारे में मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। एक तो कोई बच्चा जिले में कुपोषित ना रहे, हमने इसका संकल्प लिया है। आंगनबाड़ी बाइज जो कम वजन के बच्चे हैं या ठिगने बच्चे हैं, कम कद के बच्चे हैं, उनको चिन्हित करके सरकार की योजनाओं के अंतर्गत और समाज के सहयोग से पूर्ण सुपोषित जिला रायसेन बने, इसकी हमारी कल्पना है। दूसरे, सुरक्षित मातृत्व हो, इसके लिए कुछ चिन्हित उप स्वास्थ्य केंद्रों को सुरक्षित डिलीवरी के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए डेवलप सरकार कर रही है। उसमें और भी ठीक से हम कर पाए ताकि सुरक्षित मातृत्व हो, उसके बारे में हम लोगों ने विचार किया है। और एक हमने ये तय किया कि टीबी का कोई मरीज ना रहे, टीबी मुक्त रायसेन जिला। अभी 900 के आसपास पेशेंट्स हमारे चिन्हित है, पहचाने गए हैं। उनको ट्रैक करके दवाइयां और जो टीबी की बीमारी के समय जिस तरह के पोषण युक्त आहार की जरूरत रहती है,
उसकी व्यवस्था करके उसको भी हम पूरी तरह से टीबी मुक्त करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे कुछ संकल्प भी टीम ने प्रशासन के साथ मिलकर जनप्रतिनिधियों ने लिए हैं। कुल मिला के प्रगति और विकास के पथ पर रायसेन जिला है। ग्रामीण विकास की भी चर्चा की है, लेकिन शहरी विकास की योजनाओं की भी हमने समीक्षा की है और तेजी से हमारा जिला आगे बढ़े, नंबर 1 बने, उसमें हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ा। आपने शहरी विकास की बात करी है, तो दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद मिलाकर ये मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का सरकार का प्रयास चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं और हम सब लोग मिलकर उनको क्रियान्वित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। रायसेन जिले में धान की बम्पर पैदावार हो रही है और काफी किसान हैं, आपसे काफी उम्मीद भी है किसानों को। जीआई टैग की लड़ाई वर्षों से लड़ाई जारी है, न्यायालय में है, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन प्रयत्न लगातार जारी। मैं एक और शुभ समाचार देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। हमारे किसानों को अभी यूके के साथ हमारा समझौता हुआ है और उस समझौते के तहत हमारे अनाज, संपूर्ण अनाज, हमारे फल, हमारी सब्जियां, हमारे डेयरी का उत्पाद, जिस पर पहले इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी इंग्लैंड में, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी के रूप में टैक्स देके ही हमारा सामान वहां जाता था, अब वो 0% ड्यूटी पे जाएगा, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब हमारे कृषि उत्पाद का निर्यात बढ़ेगा आपके यूके में और उसमें सारे अनाज शामिल है, गेहूं भी शामिल है, चावल भी शामिल है, सभी चीजें शामिल है। एक लाभ निश्चित तौर पर हमको मिलेगा। दूसरे, यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ हमने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया है कि भारत के किसानों के हितों का संरक्षण करते हुए ही कोई समझौता किया जाएगा। हमारे किसानों के हितों को हमने सर्वोपरि रखते हुए कोई फैसला किया। लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं और वर्तमान में कृषि मंत्री भी हैं। किसानों के हित में आपने कई अच्छे कदम भी किए हुए हैं, पर वर्तमान में प्रदेश में नकली खाद का एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, उसकी रोकथाम दोनों चीजें हमने की है। आपको ध्यान होगा, मेरी चिट्ठियां मुख्यमंत्रियों के पास भी गई है, कृषि मंत्रियों के पास भी गई है और हमने ये कहा कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कई जगह छापे मारे जा रहे हैं, नकली पकड़ा जा रहा है। तो एक तो ये प्रयत्न लगातार जारी रहेगा हमारा, क्योंकि अमला इसके लिए राज्य सरकारों के पास होता है, तो कई जगह कार्रवाई चल रही है। नकली पेस्टिसाइड पे भी हम कार्रवाई करेंगे, अभी यहाँ कुछ कार्रवाइयाँ हुई भी है और नकली खाद पर भी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक काम और, अभी जो कानून बना हुआ है नकली खाद, नकली बीज और नकली पेस्टिसाइड के लिए, वो ऐसा है कि 1000 रुपया जुर्माना, 500 रुपया जुर्माना या फिर आसानी से सजा का प्रावधान है, लेकिन प्रभावी ढंग से नहीं हो पाती। अब एक कड़ा कानून बने ये नकली बेचते, क्योंकि ये अगर नकली बेचते हैं तो ये माफ करने के लायक अपराध नहीं है, इन पर कठोरतम दंड दिया जाए। इसलिए कड़ा कानून बनाने पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। आपका वीडियो देखा था मैंने।